टुडे आवर टॉपिक इज हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। तो कंसीडर करें ये एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन का ये वाला जो पीस है ये एक्सॉन है और एक्सॉन के साथ साथ यहाँ पे ये सेल बॉडी है, ठीक है। और ये इस न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स हैं विच आर द थ्री मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरॉन। सो हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड एक्शन पोटेंशियल्स आर नथिंग बट करंट्स। देख ये क्या है, एक करंट्स है। लेकिन ये करंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो याद रखिए कि जब भी कोई न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने से पहले वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ही वो किस में जाता है, एक्शन पोटेंशियल में। किस में जाता है, एक्शन पोटेंशियल में। तो यहां तक दो बातें क्लियर होगी कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो दो तरह का होता है। वन इज एक्शन पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल में जाने से पहले हर न्यूरॉन किस में होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन्स के लिए कितना होता है, -90 मिली वोल्ट। अब यहाँ पे एक अहम बात यह है कि जिस तरह से हर सेल के पास कुछ पंप्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स कहते हैं। इसी तरह न्यूरॉन्स के पास भी ये पंप्स मौजूद होते हैं, न्यूरॉन्स के पास भी ये पंप्स मौजूद होते हैं जो कि सोडियम को बाहर की तरफ पंप करते हैं, सोडियम को बाहर की तरफ पंप करते हैं और पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो होता क्या है कि सपोज कर लें ये एक न्यूरॉन है, या फर्ज कर लें कि इसी न्यूरॉन का मैं इतना हिस्सा इस नई स्लाइड पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो फर्ज करें ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपका वही न्यूरॉन है और यहाँ पे ये लगा है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की पॉइंट क्या है, कि सोडियम बाहर की तरफ क्या होता है, ज्यादा होता है। सोडियम बाहर की तरफ क्या होता है, ज्यादा होता है, और पोटेशियम अंदर की तरफ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम को बाहर की तरफ पंप करता जाता है, सोडियम को बाहर की तरफ पंप करता जाता है। तो ये आ गया सोडियम बाहर और पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप करता जाता है। लेकिन ये तीन सोडियम्स को बाहर पंप करता है और दो पोटेशियम्स को अंदर पंप करता है। तो बाहर पॉजिटिव आइंस ज्यादा जा रहे हैं और अंदर पोटेशियम वाले पॉजिटिव आइंस कम आ रहे हैं। तो बाहर पॉजिटिव आइंस ज्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा आ जाएगी और अंदर पॉजिटिव आइंस कम आ रहे हैं। तो रिलेटिवली बाहर की निस्बत अंदर क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाएगी। एंड दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस इज द resting membrane potential, the potential at which outside of the neuron membrane is positive, outside of the neuron membrane is positive and inside of the neuron membrane is negative. This is the resting membrane potential, okay. Now what happens is कैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, कैसे ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल के नाम से ही जाहिर है कि अब कुछ चीज एक्शन में होने वाली, कैसे होने वाली है इसको हम देखेंगे। तो मैं इसके लिए एक और नई स्लाइड ले लेता हूं, इसके लिए एक और नई स्लाइड ले ली जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इन तमाम न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में ना कुछ चैनल्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, कुछ चैनल्स लगे होते हैं, जिनमें से कुछ चैनल्स तो होते हैं सोडियम चैनल्स। उन सोडियम चैनल्स को मैं इस यहां से बना लेता हूं। कुछ चैनल्स क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं। और इसी तरह कुछ चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल्स, कुछ चैनल्स क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल्स। येलो वाले क्या है भाई, पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स है। एक एमडी कैट का क्वेश्चन है, एमडी कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। एमडी कैट का क्वेश्चन क्या है, हम उसको जरा देख लेते हैं कि
when the neuron is at resting membrane potential, यानी कि at resting membrane potential, the only ion permeable to the neuron membrane, only ion permeable to neuron membrane, only ion permeable to न्यूरॉन मेम्ब्रेन, वो कौन सा आयन होता है? वो होता है पोटेशियम आयन। यानी कि होता क्या है कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, जब न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तब भी पोटेशियम चैनल्स वर्क कर रहे होते हैं। और अंदर, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम मूव कर रहा होता है, यानी पहले ही अंदर नेगेटिविटी है। तो पोटेशियम आयंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मौजूदगी में और नहीं करेंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस और लूज हो रहे हैं, तो अंदर मोर नेगेटिव चार्ज पैदा होता जाएगा और बाहर मजीद पॉजिटिव चार्ज पैदा होता जाएगा। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड दीज सोडियम चैनल्स, ये जो सोडियम चैनल्स है ना, दे आर इम्परमिएबल, यहां से सोडियम मूव नहीं कर सकता जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि ये न्यूरॉन प्रेजेंट था आपकी आर्म में। ये न्यूरॉन किस में प्रेजेंट था? ये न्यूरॉन आपकी आर्म में प्रेजेंट था। और फर्ज करें आपकी आर्म को किसी ने टच किया, तो टच की सेंसेशन पैदा होगी, और टच की सेंसेशन कहां तक जाएगी? ब्रेन तक। फिर ही तो ब्रेन को पता लगेगा कि किसी ने हमें टच किया है। तो टच की सेंसेशन ब्रेन तक कैसे जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स में जाएगी। और नर्व इम्पल्स का दूसरा क्या नाम है? नर्व इम्पल्स का दूसरा क्या नाम है? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पैदा होता है, यानी कि पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल। तो किसी ने आपको टच किया, सपोज किसी ने आपको टच किया, होगा क्या? होगा क्या कि जो सोडियम चैनल से, जो सोडियम चैनल से ये ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और बाहर वैसे ही सोडियम बहुत ज्यादा है, बाहर वैसे ही सोडियम बहुत ज्यादा है, तो सोडियम चैनल्स जो ही ओपन हो जाएंगे, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा और बाहर से पॉजिटिव चार्जेस की कमी होने लग जाएगी। तो जब कमी होने लग जाएगी तो बाहर नेगेटिविटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी, नेगेटिव चार्जेस रिलेटिवली आने लग जाएंगे। अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्जेस पैदा होने लग जाएंगे। तो पहले क्या था? पहले तो बाहर के चार्जेस थे नेगेटिव, पहले बाहर के चार्जेस है पॉजिटिव, सॉरी, अब अंदर क्या हो गए हैं? पॉजिटिव हो गए हैं, बाहर नेगेटिव हो गए हैं। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का बिल्कुल रिवर्स हो गया है। और इसी रिवर्स को क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसी रिवर्स का क्या नाम है? एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो यूं नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये नर्व इम्पल्स तो मैंने एक सेक्शन तक बताई है, अभी तक तो मैंने ये जो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है ना, ये मैंने सिर्फ आपको इस वाले, ये जो रेड वाला पोर्शन जिसको मैं ब्लैक से डबल हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें प्रोड्यूस करवाई। ये आगे कैसे जाएगी? जब ये आगे जाएगी तभी तो एक्शन पोटेंशियल होगा। तो एक्शन पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, करंट है। और करंट को क्या हम फिजिक्स में पढ़ते हैं? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर चार्जेस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या था? पहले था, ये देखिए रेस्टिंग में, ग्राफ को समझ लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था इन विच द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज positive, in outside of the membrane is positive and inside of the membrane is negative. Why? Because sodium potassium pumping the 3 sodium outside and 2 potassiums inside, so making the outside of the membrane more positive and inside of the membrane more negative. ओके, मोर नेगेटिव। तो जैसे ही किसी ने सपोज आपको टच किया, सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, और फर्ज करें ये सोडियम चैनल्स हैं, ये सारे सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ना, ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या है? पीक ऑफ एक्शन, जो गोल दायरा बना रहे हैं, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। और इस पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे ये सोडियम चैनल्स दोबारा से क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। तो क्या बात हमें समझ आई अभी तक? हमें क्या समझ आया है? हमें तो ये समझ आया है कि जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फर्ज करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो ही
आपका क्या अचीव हो जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो जाता है, तो फॉरन एक्शन पोटेंशियल बनता है और एक्शन पोटेंशियल पीक तक जाता है और पीक से फिर वापस रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है और फिर दोबारा से हाइपर, ये जो बहुत ज्यादा गहराई है बनाई है ना, ये किसको शो कर रही है, हाइपर पोलराइजेशन को, हाइपर पोलराइजेशन को शो कर रही है। ये किसको शो कर रही है, हाइपर पोलराइजेशन को शो कर रही है। ठीक है, ये बेस लाइन बना दी मैंने और ये वाली लाइन दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रही है और ये जो गोल दायरा है ये पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो जैसे ही पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल अचीव होता है तो जो सोडियम चैनल्स ओपन हुए होते थे ना, जो सोडियम चैनल्स ओपन हुए होते थे जिनसे सोडियम अंदर जा रहा था ताकि अंदर पॉजिटिव चार्जेस पैदा किए जा सके और बाइंड नेगेटिव चार्जेस पैदा किए जा सके, ये क्लोज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे ये क्लोज हो जाता है, जबकि क्या खुल जाता है, फौरन से आपके पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और अंदर पोटेशियम हम जानते हैं ज्यादा होता है, तो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करने लगता है, बाहर की तरफ। तो अब बाहर पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं और इसी दौरान क्या होता है कि जो भी सोडियम अंदर आया होता था, जो भी सोडियम अंदर आया होता था, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस की मदद से, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस की मदद से उस सोडियम को वापस बाहर धकेला जाएगा। जो भी सोडियम, यहां पे देखें, ये जो सोडियम अंदर आ गया था, ठीक है, ये सोडियम अंदर आ गया था, इसी सोडियम पोटेशियम, ये जो ग्रीन वाला बना है, इसी की मदद से इसको वापस बाहर धकेला जाएगा। और जो पोटेशियम बाहर आ गया है, जब पोटेशियम चैनल्स खुले थे ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन, जब पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ था तो सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए थे जबकि पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए थे और यहां से फिर ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ जब जा रहा था तो रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई थी और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए थे, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाना, मूव करना शुरू कर दिया था और बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी थी। जो ही वट एवर द पोटेशियम कम्स आउटसाइड इट विल बी ब्राउट again inside by the sodium potassium ATPases, by the sodium potassium ATPases। ठीक है, हो गया। तो यूं जो सोडियम बाहर अंदर आया था उसको बाहर ले जाया गया और जो पोटेशियम बाहर चला गया था उसको अंदर ले जाया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो जिस तरह से पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे सोडियम चैनल्स तो क्लोज हो जाते थे, लेकिन ये जो पोटेशियम चैनल्स है ना, ये क्लोज होते होते बहुत ही देर कर देते हैं। तो देर कर देते हैं, बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है, बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये वाली कर्व आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि ये मोर नेगेटिव हो जाए। तो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है ना, ये सारा ग्राफ इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन के चार्जेस को शो कर रहा है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन था नेगेटिव, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन था नेगेटिव और आउटसाइड रिलेटिवली पॉजिटिव था। जो ही एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, जो ही एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, तो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन या इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगी पॉजिटिव, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगी नेगेटिव। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगी नेगेटिव। ठीक हो गया। और जो ही रीपोलराइजेशन होगी तो दोबारा से सेम पहले वाला सिनेरियो होना शुरू हो जाएगा, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होना दोबारा से शुरू हो जाएगी नेगेटिव। लेकिन चूंकि पोटेशियम चैनल्स बहुत देर से क्लोज होते हैं, ये नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये उसी नेगेटिविटी को हाइपर पोलराइजेशन की कर्व शो कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ एंड सो एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। छोटा सा रिव्यू मैंने क्या बताया कि एक एक्शन पोटेंशियल में एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होते हैं। क्या अचीव होता है, एक्शन पोटेंशियल, और ये पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल और पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल से वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, देन हाइपर पोलराइजेशन, देन ठीक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज, तो यहां पे मैं ग्राफ को शो कर देता हूं। ये जो पॉइंट है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो इसके साथ फॉल कर रहा है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को शो कर रहा है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, मिनिमम
amount of potential, minimum amount of potential required to start action potential, required to start action potential, यानी action potential प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। तो फर्ज करें किसी ने आपको टच किया, उस टच की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से फौरन क्या अचीव होगा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा। जो ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा तो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिव एंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव। और फिर दोबारा से इसका रिवर्सल होगा जब रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। ये क्या है? एक्शन पोटेंशियल है या डीपोलराइजेशन है। और नीचे की तरफ ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, मैं इनको अलग अलग कलर से बना लेता हूं। जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। और ये जो नीचे की तरफ ये वाली जो लाइन आ रही है ब्लू वाली, ये वाली, इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है। और ये जो मजीद नीचे ये वाली पिंक वाली जा रही है, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इन विच द हाइपरपोलराइजेशन क्यों होती थी? ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स एंड दिस इज again resting membrane potential in which outside of the membrane is positive, inside of the membrane is negative. okay? तो ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल। और यूं एक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये मुकम्मल डिटेल नहीं है। इंशाल्लाह जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो एमबीबीएस में आप इसकी मजीद डिटेल देखेंगे, कैसे ये एक्शन पोटेंशियल एक जगह से आगे मूव करता है, कैसे ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं। मजीद डिटेल्स देखेंगे, अभी मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।